हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की कॉल पर वादी भर में रही मुकम्मल हड़ताल। शाम 5 बजे के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल। बाजारों में गैर मामूली चहल पहल। हवाकदल में शाम देर गए हुए मुजाहरे, 2 नौजवान जख्मी। सड़कों पर नमाज अदा करने का सिलसिला रहा जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आइए देखते हैं अब इन खबरों की तफसील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी की तरफ से जारी करदा ताज़ा एहतजाजी कैलेंडर के तहत आज मुकम्मल हड़ताल और लोगों से अपील की गई कि वो नमाज ज़ोहर और नमाज असर बाजमात तौर सड़कों पर अदा करें। इस दौरान लोग आजादी और इस्लाम के हक में नारे लगाने के साथ साथ गो इंडिया गो बैक के हक में भी सदाई एहतजाज बुलंद करें। चनांचे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एहतजाजी कैलेंडर के पेश नजर मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों और बाकी सूरत हाल को देखते हुए घरों में कई लोगों को महसूर कर दिया गया। नुमाइंदे के मुताबिक पाइन शहर के महाराजगंज, नौहटा, सफाकदल, रैनावाड़ी, खानियार के साथ साथ दीगर हसास पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के तहत आने वाले इलाकों में सख्तरी नाकाबंदी की गई थी, जिस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के सैकड़ों एहलकारों को अलसुबह तैनात करके इन्हें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया था। खासकर सफाकदल, नौहटा और नालामा रोड के मत्सल इलाकों में कर्फ्यू का समा था। अलबत्ता इक्का दुक्का पैदल चलने वालों को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। पाइन शहर के बेशतर इलाकों में किसी भी शख्स को घर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी और वहां सख्तरी नाकाबंदी जारी रही। इस दौरान लाल चौक, जहांगीर चौक, बटामालू, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, मगरमलबाग, सोलिना, रामबाग, नटीपोरा, छानापोरा, बरजला बगात, हैदरपोरा, पीरबाग, हुमामा, सनत नगर, रावलपोरा, वानाबल और रंगरेट में भी आज अल सुबह ही पुलिस और सीआरपीएफ की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया था। ताहम सिविल लाइन्स इलाकों में पाइन शहर के निस्बत सड़कों पर लोगों की आमदरफ्त जारी थी, जबकि इन इलाकों में ऑटो रिक्शा और दीगर निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ती नजर आई। इसके अलावा सिविल लाइन्स के अंदरून इलाकों में दुकानें खुली थी, जहां पर लोग अशियाए जरूरी और खुदनोशी की दूसरी चीजें फरोख्त कर रहे थे। ताहम शहर के सिविल लाइन्स इलाके में डलगेट, जवाहर नगर और मुजाफाती इलाकों में प्राइवेट गाड़ियां चलती रही, ताहम दुकानें बदस्तूर बंद थी। ओल्ड, छानापुरा और लाला नगर इलाकों में सड़कों पर नौजवान निकल आए, उन्होंने पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को इन दोनों मकामात पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रंगरेट और बागी महताब के अलावा दीगर मुतअद्दिद इलाकों में भी पथराव के वाकयात रोनमा हुए और लोगों ने एहतजाज किया। जिला बड़गाम से हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक ने इतला दी है कि बड़गाम में आज हुर्रियत गाफ के प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिला बड़गाम के छून इलाके से एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जिसमें भारी तादाद में मर्दो जन के अलावा खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। नुमाइंदे के मुताबिक शुरकाई जुलूस इस्लाम व आजादी के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। जो जो ये जुलूस आगे बढ़ता गया तो इसमें लोगों की भारी जमीयत दाखिल होती गई। जो ही पारनीव पहुंचा तो वहां पर शुरकाई जुलूस ने नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की। बाद में ये जुलूस खानसा, बड़गाम, शोगापोरा और दीगर इलाकों से गुजरकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। शाम देर गई हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम ने श्रीनगर से इतला दी है कि हवाकदल में आज एहतजाजी मुजाहरीन पर फोर्सेस के यलगार में 2 नौजवान जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम के मुताबिक आज हवाकदल में नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और इस दौरान नाराबाजी की। इस मौके पर जब मुजाहरीन ने पेशकदमी करने की कोशिश की तो फोर्सेस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए कहा, ताहम नौजवानों ने मुजाहरे जारी रखे। इस मौके पर फोर्स ने टीयर शेलिंग की, जबकि नौजवान ने फोर्सेस पर संगबारी जारी रखी, जिसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा।
इस मौके पर फोर्स ने एक बार फिर संभलते हुए मुजाहिरीन पर यलगार की, जबकि हवा में कई गोलियों के राउंड चलाए। इस दौरान 2 अफराद के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है, जिसमें एक नौजवान की शिनाख्त आरिफ अहमद के बतौर हुई। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों की भारी नफरी इलाके में तैनात कर दी गई, जबकि लोगों ने तोड़फोड़ का फोर्सेज पर इल्जाम आयद किया। गांदरबल से हमारे नुमाइंदे फैरोज अहमद ने इतला दी है कि आज हुर्रियत गाह के प्रोग्राम के मुताबिक लोग सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त नाराबाजी की। मुजाहिरीन इस्लाम आजादी के हक में, जबकि फोर्स की ज्यादतियों के खिलाफ फलकशगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। इस दौरान मकामी लोगों ने प्रोग्राम के मुताबिक सड़कों पर नमाज अदा की। इस दौरान लोग अश्कबार आंखों से रब ज़ल जलाल की बारगाह में दुआएं मांगते हुए देखे गए। इसी दौरान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आयन की जानिब से बोटकदल लाल बाजार से नमाज जोहर की अदाई के बाद एक पुरअमन जुलूस बरामद हुआ। शुरकाई जुलूस इस्लाम आजादी के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। दरियासना, रामबाग बाला, इलाहीबाग, बसपोरा, मस्जिद हैदर में भी आज लोगों ने सड़कों पर ही नमाज जोहर और असर अदा की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाह के प्रोग्राम के मुताबिक चौटा बाजार कनिकतल में आज मकामी लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की। हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम के मुताबिक मकामी लोगों ने सड़कों पर फर्श बिछाया और बाद में नमाज जोहर वहीं पे अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मकामी लोगों ने इस्लाम आजादी के हक में फलकशगाफ नारे बुलंद किए। इसी दौरान बटामालू के मकामी लोगों ने आज आस्तानी आलिया के अकब में सड़क पर फर्श बिछाकर नमाज जोहर अदा की। हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद डार के मुताबिक नमाज जोहर की अदायगी के बाद लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। इसके अलावा इस मौके पर कुनूत नाजिला का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हालिया अय्याम के दौरान जान बहक हुए अफराद के हक में खुसूसी दुआएं मांगी गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासिर मलिक ने आज जमीयत अहले हदीस के सदर मौलाना शौकत अहमद शाह के हमरा गंगबुक, बेमना, सिद्दीकाबाद, दाऊद कॉलोनी, बटामालू और इन इलाकों में हालिया दिनों जान बहक हुए अफराद के लवाकिन के साथ इजहारी यकजहती की। हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद के मुताबिक इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद यासिर मलिक ने कहा कि इस कत्ले आम को वही लोग अंजाम दे सकते हैं जो लोग चुपचाप इससे देख सकते हैं, जिनका जमीर मुर्दा हो और इंसानियत मर चुकी हो। उन्होंने फोर्सेस के कत्ले आम, गिरफ्तारियों और तोड़फोड़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और नौजवान की हिम्मत व शुजाअत को सलाम पेश करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपने एहतजाज को हर मुमकिन हद तक जारी रखें। इस मौके पर मौलवी शौकत अहमद शाह ने भी लोगों से खिताब किया। कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय जनता पार्टी के लीडर लाल कृष्ण अडवाणी के बयान को मज़ीका खेज और गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए हुर्रियत चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो कश्मीर के सिलसिले में बातों से ज्यादा काम की ओर तवज्जो दें। इस हवाले से सफारती कोशिशों में भी तेजी लाएं। इस दौरान सईद अली शाह गिलानी ने वादी के अतराफ व अकनाफ में फोर्स के हाथों हो रही बशरी हकूक की पामालियों और नौजवानों की गिरफ्तारी के साथ साथ जराए अबलाग पर हो रहे जुल्म जबर की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर खबर-रसां इदारे कश्मीर न्यूज सर्विस के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चिंगारी कभी बंद नहीं होगी, फारूक अब्दुल्ला जिंदा रहे या मर जाए, मगर जब तक वो कश्मीर के लोगों के उमंगों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके दिलों की धड़कन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चिंगारी बंद नहीं होगी। तो क्या हाल होगा आपकी नजर में, क्या हाल है चिंगारी बंद? देखिए, दो चीजें हैं। एक, इन्हें रास्ते बातचीत के खुले रखने चाहिए, हर एक से बात करनी चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला नहीं है जिसके पास कोई तिलिस्मी चराग है वो मेरा हल दे सकता है, मगर इन्हें वो हल अगर ढूंढना है तो सबसे बातचीत करनी है। इधर मास मूवमेंट की सरबराह फरीदा बहन जी ने अपने एक बयान में दुख्तारान मिल्लत की सरबराह सईद आसिया इंद्रावी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसी दौरान इन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला पार्लियामेंट में अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए वहां एक बयान देते हैं और श्रीनगर पहुंचकर दूसरा बयान देते हैं और ये सिलसिला 1947 से बरकरार रखे हुए हैं।
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने से वादी की आवाम ने जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए रियासती वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी मुदाखलत की अपील की है। बावसूख जराये से कौशर चैनल को मालूम हुआ है कि ईद उल फितर के पेश नजर हजारों अफराद बैरून रियासत और बैरून मुल्क से घर वापस आना चाहते हैं ताकि वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने की वजह से यह मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। ताहम अगर रियासती सरकार को इस बात का इल्म था तो मतबातिल इंतजाम क्यों नहीं किया जा सका। वजह रही श्रीनगर एयरपोर्ट को यात्रा मुकम्मल होने के फौरन बाद ऐन ईद उल फितर के मौके पर बंद कर दिया गया, जिससे कम कलील सयाहों के साथ साथ दीगर लोगों को भी मुश्किलात का सामना है।